हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं चैप्टर 1 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MVVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखेंगे जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये अनियमित संरचना के होते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है, या द्रव्य जैसा व्यवहार करते हैं, या इनका कम घनत्व होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। इनकी गलनांक जो होती है वो निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है कि आर्मोफर्स ठोस का उदाहरण बताना है। आर्मोफर्स ठोस का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं इसके राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में कणों की कैसी व्यवस्था होती है ये आपको बतानी है। तो क्रिस्टल में जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, धात्विक ठोस में बंधन। धात्विक ठोस में कौन सा बंधन होता है ये आपको बताने हैं। तो धात्विक ठोस में जो बंधन होते हैं वो धात्विक बंध होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता आयनिक ठोस का उदाहरण। आयनिक ठोस का एक उदाहरण बताना है। इसके ऑप्शन पहला ए है हीरा, दूसरा NaCl, तीसरा आयोडीन और चौथा ऑप्शन CO2 है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो मैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी NaCl एक आयनिक ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आणविक ठोस में आकर्षण बल होता है। आणविक ठोस में कैसा आकर्षण बल होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी आणविक ठोस में आकर्षण बल कमजोर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि BCC संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है। BCC की जो संरचना होती है इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो FCC में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है कि हीरा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि BCC संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो मैं इसको बता ही दिया, 7 नंबर का सी 8 हो जाएंगे। FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है। FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कि हीरा किस प्रकार का ठोस है। हीरा किस प्रकार का ठोस है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आप देखेंगे, पहला आयनिक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा धात्विक, चौथा आणविक है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे सहसंयोजक। हीरा जो है सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है कि ब्रवेश जालक की संख्या कितनी होती है, यानी ब्रवेश में जालक की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कहता है कि CSCl संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है। CSCl में की समन्वय संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि NaCl की समन्वय संख्या। NaCl में समन्वय संख्या कितनी होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड में की समन्वय संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 6। नेक्स्ट अगला देखेंगे, धात्विक ठोस की विशेषता क्या है। धात्विक ठोस की क्या विशेषता ये बताना है। तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें चालकता का गुण पाया जाता है। धात्विक ठोस जो होते हैं ये चालकता वाले होते हैं, इनमें चालक का गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टल ठोस का एक उदाहरण बताना है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फ्रेंकल दोष, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी दाब है। तो मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे फ्रेंकल दोष। क्रिस्टल ठोस में एक फ्रेंकल दोष पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंटरस्टिशियल दोष। इंटरस्टिशियल दोष क्या करता है ये आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे अतिरिक्त आयनन। इंटरनल शिप में दोष जो पाए जाते हैं उसके आयनन जो है वो अतिरिक्त होते हैं। नेक्स्ट अगला है शॉर्ट की दोष में। शॉर्ट की दोष में क्या होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयनन विस्थापन, ऑप्शन बी आयनन की कमी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन डी द्रव अवस्था। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन बी हो जाएंगे आयन की कमी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट सेल की परिभाषा।
यूनिट सेल की क्या परिभाषा बताती है, यूनिट सेल की जो परिभाषा है वो क्या बता रही है, ये आपको बताना है। तो इसके ये बताती है कि सबसे छोटी आवर्ती भाग है, यूनिट सेल जो है ये सबसे छोटी आवर्ती भाग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, एक आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, एफसीसी का दूसरा नाम क्या है, एफसीसी का दूसरा नाम क्या है, तो सीसीपी है, एफसीसी का दूसरा नाम सीसीपी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि धात्विक ठोस की चमक का कारण क्या है, धात्विक ठोस में जो चमक है इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जिसके कारण इसमें एक विशेष चमक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आयनिक ठोस का गलनांक, आयनिक ठोस का गलनांक क्या होता है ये बताना है। तो आयनिक ठोस का गलनांक जो है यह उच्च होता है। नेक्स्ट अगला है, आर्मोफर्स ठोस का गलनांक क्या होता है, आर्मोफर्स ठोस का गलनांक क्या होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, अनिश्चित होते हैं। आर्मोफर्स में ठोस का गलनांक जो होता है वह अनिश्चित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में अनेसोट्रॉफी, क्रिस्टलीय ठोस में अनेसोट्रॉफी क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं मैं तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में अनिसोट्रॉफी होती है। यानी इसमें आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ग्लास का प्रकार, यानी ग्लास किस प्रकार का है। इसके चार ऑप्शन है कि ग्लास जो है क्रिस्टलीय है, कि आर्मोफर्स है, कि आयनिक है, कि धात्विक है। ग्लास क्या है, ग्लास किस प्रकार का पदार्थ है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, आर्मोफर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कि धातु का विकृति गुण, धातु का विकृति गुण क्या है ये आपको बताना है। तो धातु का जो विकृति गुण होते हैं देखेंगे, ऑप्शन ए है भंगुर, ऑप्शन सी है तन्य, ऑप्शन डी है कठोर, ऑप्शन डी है अक्रिय। तो मैं बता दूं इसके राइट आंसर जो होंगे वो राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे, तन्य। धातु का जो विकृति गुण है वो तन्य का गुण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, हीरा का गलनांक, हीरा का गलनांक क्या होता है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं हीरा का गलनांक जो होता है वो आपका बहुत अधिक होता है, हीरा का गलनांक बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आणविक ठोस में चालकता, आणविक ठोस में जो चालकता होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना है। आणविक ठोस में चालकता क्या होते हैं, तो ये इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, आणविक ठोस में चालकता होता ही नहीं है, यानी कि नहीं होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है NaCl की संरचना, NaCl की संरचना क्या ये आपको बताना है। तो NaCl की जो संरचना है ये आपके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, FCC, FCC NaCl की संरचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टल में रिक्त स्थान, क्रिस्टल में जो रिक्त स्थान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो क्रिस्टल में जो रिक्त स्थान होते हैं उसको दोष कहा जाता है, क्रिस्टल में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसको दोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कहता है कि क्रिस्टल की कठोरता अधिक होती है, क्रिस्टल की किस, यानी क्रिस्टल की कठोरता अधिक होती है, किस क्रिस्टल की कठोरता अधिक होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सहसंयोजक क्रिस्टल की कठोरता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि आयनिक ठोस विद्युत का चालक कब होता है, आयनिक ठोस विद्युत का चालक कब होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, द्रव अवस्था में जब रहता है आयनिक ठोस तब ये विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्रिस्टल जालक की बिंदु क्या दर्शाती है, क्रिस्टल जालक की बिंदु क्या दर्शाती है। तो क्रिस्टल जालक की बिंदु जो है ये आपको आयन दर्शाता है, परमाणु दर्शाता, अणु दर्शाना, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि HCP की समन्वय संख्या कितनी होती है, HCP की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो इसकी समन्वय संख्या 12 होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि धात्विक बंधन में, धात्विक बंधन में क्या होता है। तो धात्विक बंधन में क्या होता है, धात्विक बंधन में होता है इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, धात्विक बंधन में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि कठोर अवस्था में प्रसार, कठोर अवस्था में प्रसार कैसा होता है ये आपको बताना है। तो कठोर अवस्था में जो प्रसार होते हैं वो कम होता है, कठोर का प्रसार कम होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जो होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व कैसा होता है, तो ये निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व निश्चित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, NaCl संरचना का प्रकार। NaCl की संरचना का प्रकार क्या है ये बताना है। तो ये NaCl की संरचना का प्रकार आयनिक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, क्रिस्टल की समरूपता का कारण क्या है। क्रिस्टल की समरूपता का कारण क्या है, तो क्रिस्टल की समरूपता का कारण है कि यह नियमित व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टल की समरूपता जो है यह नियमित व्यवस्था में होते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दोष में घनत्व क्या होता है, ये आपको बताना है कि दोष में घनत्व क्या होता है। तो दोष में जो घनत्व होते हैं वो बदलता है, दोष में घनत्व बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि फ्रेंकल दोष में घनत्व। फ्रेंकल दोष में घनत्व क्या होता है, तो फ्रेंकल दोष में घनत्व जो है वो समान होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर की शॉर्टकी दोष में घनत्व। शॉर्टकी दोष में घनत्व क्या होता है ये बताना है। तो शॉर्टकी दोष में घनत्व जो है वो आपको घटता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि धात्विक ठोस की तन्यता। धात्विक ठोस में तन्यता क्या होती है ये आपको बताना है। तो धात्विक ठोस में जो तन्यता होता है वो अधिक होती है। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, आणविक ठोस का गलनांक। आणविक ठोस का गलनांक क्या होता है ये आपको बताना है। तो आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 आपको क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल दोष का प्रभाव। क्रिस्टल दोष का प्रभाव क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्रिस्टल दोष का जो प्रभाव होता है वो गुण बदलते हैं। क्रिस्टल दोष के प्रभाव का गुण, ये जो है क्रिस्टल दोष का जो प्रभाव है ये गुण को बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 में कहता है कि वेब्रेस जालक किससे संबंधित है। वेब्रेस जालक जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो वेब्रेस जालक जो है ये संबंधित किससे होते हैं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठोस संरचना से। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग क्या है, तो ये यूनिट सेल है। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग यूनिट सेल है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कहता है कि FCC में समन्वय संख्या कितनी होती है। FCC में समन्वय संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो FCC में जो समन्वय संख्या होती है वो आपको होते हैं 12। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको आगे फिर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, 2। क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे आयनिक ठोस की भंगुरता। आयनिक ठोस की भंगुरता क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अधिक। आयनिक ठोस की भंगुरता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, कहता है कि ठोस अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। ठोस अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सॉल्ड स्टेट केमिस्ट्री। सॉल्ड स्टेट केमिस्ट्री कहलाता है ठोस अवस्था का अध्ययन। तो स्टूडेंट कैसा लगा यह वीडियो आप लोगों को। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल पर अगर पहली बार हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।